वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, सिंध में बहुत बड़ी तादाद में फसलें जो हैं मुख्तलिफ उसकी उगाई जाती हैं, मगर एक मामला किसानों को दरपेश है और वो है पानी की जो मतलूबा सिलसिला है, जो उनको मिकदार चाहिए वो नहीं मिल पा रही। अब वो ना मिलने से किस तरह चावल की बिलखुसूस फसलें और जहाँ सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है जिन फसलों को, उसमें किस तरह नुकसान हो रहा है, और साथ साथ इसकी दीगर पहलू के ऊपर भी बात करेंगे। कितनी एकड़ अराजी पर मुश्तमिल ये फसलें हैं जो कि नुकसान में जा सकती हैं, कितनी जा रही हैं, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हल निकाला जा सकता है और क्या हल मौजूद भी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कुंवर साहब मौजूद हैं, माहिर हैं इस फील्ड के। हमने इनको दावत दी है कि आज हम चाहेंगे कि इसके ऊपर बात करें। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इस्माइल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पानी का असल में क्या मसला खड़ा हो गया है कि अब ये बात कही जा रही है कि खदशा बढ़ गया है, ये फसलें तबाही की तरफ जा सकती हैं। इस्माइल साहब। जी जी जी, बड़ी मेहरबानी अली रजा साहब। आपने जो, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है आप इस करंट मौजू पे जो है वो बात कर रहे हैं। और पानी जिंदगी है और पानी के सिवाय हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो ज़राअत के हवाले से जो आप बात कह रहे हैं, इसमें इसमें कोई ज़राअत के लिए 4-5 फैक्टर जरूरी हैं। एक तो आपके पास जमीन होनी चाहिए, और दूसरा होना चाहिए, तीसरा आपके पास सीड होना चाहिए, चौथा आपके पास क्लाइमेट होनी। गालिबन फूड है जी। हेलो, मेन सोर्स ऑफ फूड का जो है ना ज़राअत पे दारोमदार है। एक ज़राअत, दूसरा राई स्टॉक, तीसरा फिशरीज और चौथा पोर्ट। की क्रॉप और दूसरी खरीफ की क्रॉप। राइस जो है, जो चावल है, वो खरीफ की क्रॉप है। उसमें भी फार्मर्स को पानी न मिल सका, जिसके हवाले से फार्मर की जो है वो जो प्रोडक्शन जो है यील्ड वो मुतासर हुई। तो ये मैं 4 सेक्टर की बात की है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नंबर 1। और क्लाइमेट भी सही नहीं है, कभी टेम्परेचर ज्यादा है, कभी कम है, क्योंकि हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है पानी की, और हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है जमीन लगाते हैं तो उसकी जर्मिनेशन होती है। मैं चाहूंगा तो इस्माइल साहब थोड़ा सा ये भी पता चले कि कितना पानी दरकार होता है, और अगर एक आम आदमी को समझाया जाए कि एटलीस्ट हमें परसेंटेज में बताएं कि कितना पानी रिक्वायर्ड होता है फसलों को और कितना मिल रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं पहले मेरी बात सुने कि एक रबी की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप। मिसाल मैं आपको बताऊं कि चावल जो है, आपको चावल की काश्त के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। 3 से 4-5 पानी हम देते हैं सीजन में, और सीजन 3 महीने से 4 महीने की होती है। जब एक पानी नहीं मिलता है तो आपकी यील्ड लो हो जाती है। तो इसी हवाले से हमारे पास सिंध जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। मिसाल मैं आपको बताऊं कि सिंध में 3 बैराजेज हैं। एक सखर बैराज है, दूसरा गुड्डू बैराज है, और तीसरा कोटड़ी बैराज है। इन बैराज में तकरीबन 14 मेन कैनाल, और 14 मेन कैनाल में जो है तकरीबन 1400 डिस्ट्रीब्यूटरीज या जिसको हम शाखे कहते हैं, और तकरीबन 40,000 से ज्यादा हमारे वाटर कोर्स हैं। और वो 40,000 वाटर कोर्स सिंध की जमीन को तैयार करते हैं, जिसमें आपके पास बनाना 90% बनाना सिंध प्रोड्यूस करता है मुल्क में। सिंध द लार्जेस्ट प्रोविंस इन द पाकिस्तान, जो प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट है। इसके अलावा 90% चिल्ली यहाँ होता है। इसके बाद हमारे पास 35% जो मैंगो यहाँ होता है सिंध में। तो इसी हवाले से राइस भी हमारी क्रॉप है, और वीट भी नियर टू 20% जो वीट पे हम फोकस करते हैं, और प्रोडक्शन है। और उसके बाद शुगर केन भी यहाँ होती है, पल्सेस भी यहाँ होती हैं, दालें जो जिसको हम कहते हैं, और ऑयल सीड क्रॉप भी होता है। तो इसी हवाले से हर क्रॉप की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। और अभी यह है कि सीजन अभी जो खरीफ की सीजन खत्म हो गई है, वो अक्टूबर में खत्म हो जाती है, और अक्टूबर से फिर जो है वो हार्वेस्टिंग होती है राइस की। फिर अक्टूबर में रबी की सीजन शुरू हो जाती है। तो रबी अभी है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से गर्मियां चल रही हैं, तो अभी नवंबर में अभी काश्त हो रही है वीट की। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी तक शुगर मिलें नहीं चली है, और गन्ना खड़ा है जमीन पे, और नतीजा ये निकला है कि शुगर मिलें चलेगी, गन्ना लोग निकालेंगे, तो उसके बाद वीट होगी। तो फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि फूड क्राइसिस नजर आ रहा है पाकिस्तान में। फूड क्राइसिस नजर आ रहा है जी, फूड क्राइसिस नजर आ रहा है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नजर आ रहा है। दूसरा ये है कि हमारे पास राइस के हवाले से राइस के हवाले से हमने
हमारे पास जो एक्सपोर्ट बिल है वो सब क्रॉप से ज्यादा है। तो हमारा राइस में सिंध टॉप पे था, पाकिस्तान टॉप पे है। लेकिन मसला ये है कि राइस तो एक तो क्लाइमेट और दूसरा पानी का सही नमूने न मिलना और उसकी मार्केटिंग और पांचवा उसका सीड का इशू। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सर किन किन हम हमें डिस्ट्रिक्ट डिवीजन्स के हिसाब से बता सकते हैं इस वक्त चावल के हवाले से जो पानी, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो चाहिए ना इन जगहों को। इसमें अभी मैं आपको बताऊं कि चावल जो है डेल्टा क्रॉप है, ज्यादा पानी लेने वाला फसल है। एक चावल और दूसरा गंदम, तो नहीं दूसरा जो है शुगर केन, गन्ना जिसको हम कहते हैं, और तीसरा है बनाना जिसको हम केला कहते हैं। ये डेल्टा क्रॉप है, इसको ज्यादा पानी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जो राइस प्रोड्यूसिंग एरिया सिंध में है वो कश्मीर कंदकोट है, जैकमाबाद है, शिकारपुर है, दादू है, लाड़काना है, और उसके बाद यहाँ लोअर सिंध में ठट्ठा, बदीन, सजावल, ये हमारे राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हैं। और नतीजा ये निकला है कि लोअर डेल्टा में पानी पहुंचता नहीं है। यहाँ नतीजा ये निकलता है कि राइस की जो यील्ड होनी चाहिए 40 से ज्यादा, तो वो बंदे नहीं उठा रहे हैं। मैंने कोई अभी तो जो हाइब्रिड सीड आए हैं उसमें 100 मन पर एकड़ पे उठाते हैं लोग, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है। लेकिन जो गरीब फार्मर है जिसके पास पानी नहीं पहुंचता है, जो टेल एंड में, तो वो तकरीबन जो 40 से 50 मन फी एकड़ उठाता है। सर तो पानी ना पहुंचने का एक मसला अभी भी सामने है इस्माइल साहब। मैं जानना चाह रहा हूं कि अब जो सिलसिला यहाँ पर कि अब जी दरियाए सिंध से भी कोई किनाल निकाली जा रही है, उसके ऊपर बड़ा एक मसला बना हुआ है, पॉलिटिकल भी मसला बना हुआ है। ये अगर हो जाता है तो क्या उससे कोई किसान मुतासिर होगा? क्या उधर जमीनों में कोई मसाइल आएंगे इस्माइल साहब? देखो सिंध में हमारे पास 91 का रिकॉर्ड मौजूद है कि 10 मिलियन एकड़ फुट पानी सिंध में छोड़ा जाए कम से कम डेल्टा में। जब तक ये पानी हम नहीं छोड़ेंगे तो सी इंफ्लुएंस होगी और समुद्र तेजी से बढ़ रहा है। और जब समुद्र बढ़ेगा, जो ये दरिया का पानी है समुद्र को पीछे धकेलता है। एक तो एक कराची का मसला बनेगा और दूसरा जो डेल्टा है जिसमें ठट्ठा, सिजावल, बदीन, उसकी जमीनें 30 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें खराब हो गई है पानी फ्रेश वाटर न पहुंचने की वजह से। कितनी सर दोबारा बताइएगा? मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो 91 का रिकॉर्ड है सर, ये एकड़ कितने बताए सर, वो थोड़ा सा दोबारा बताइएगा। 91 का जो रिकॉर्ड है वो साइन किया है गवर्नमेंट ने, और क्योंकि हमारे पास पानी के एक इंटरनेशनल इश्यूज हैं, दूसरा प्रोविंशियल इश्यूज हैं, और तीसरा जो रीजनल इश्यूज हैं। तो ये 91 के रिकॉर्ड में ये हुआ है कि यहाँ पानी के हवाले से 10 मिलियन एकड़ फुट पानी जाना चाहिए डेल्टा में, समुद्र जो है ना सी में। लेकिन मसला ये है कि डेल्टा में पानी न जाने की वजह से सी इंफ्लुएंस हो रही है और सी लेवल राइज हो रही है, और नतीजा है इससे कराची को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कराची के अलावा से ठट्ठा, सिजावल, बदीन की 30 लाख एकड़ जमीन ज्यादा जो है ना वो समुद्र निकल चुका है। तो अभी वो सिलसिला बढ़ रहा है पानी न आने की वजह से। वैसे हम शॉर्टेज है, वाटर पे शॉर्टेज हमारी सिंध में पानी, क्योंकि हम लोअर रायपेर एंड सिंध, लोअर रायपेर की वजह से पानी न होने की वजह से सिंध का जो अभी जो ग्राउंड वाटर हमारा है वो सिंध का 85% जो है सेलाइन है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अच्छा इस्माइल साहब, आप देखें ना इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, आपकी रिसर्च भी है और कमाल रिसर्च है, इसलिए मैं इस्माइल साहब हमने कहा कि आपसे बातचीत हो। अब इस पे जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है और जो आपका पॉलिटिकल फोर्स है, मेरा एक सवाल है कि ये थल जो रेगिस्तान चोलिस्तान की जमीन आबाद कर रहे हैं, एक ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें 1.7 मिलियन एकड़ जमीन है, जिसमें तकरीबन 1.3 मिलियन एकड़ सिंध में है और 1.9 मिलियन एकड़ पंजाब में है। तो वो रेगिस्तान आबाद करने के लिए 6 कैनाल निकाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक रेगिस्तान को आबाद करेंगे और दूसरा जो सिंध है वो जो जहाँ सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान का प्रोविंस है, वहाँ इलाका सारा बंजर बन जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद है कि सिंध को पहले अपने हिस्से का पानी दिया जाए और ये पानी के ऊपर दरिया के ऊपर अपर लातरन में वहाँ कैनाल नहीं निकाला जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिंध और पॉलिटिकल पार्टी और सिंध आबादगार बोर्ड, आबादगार की तंजीमें और समाजी तंजीमें ने एहतियात सिंध में करके रखा है कि बराए मेहरबानी पानी पे जो है कैनाल न बनाए। जब पानी पे कैनाल बनाएंगे तो सिंध का जो ये दरिया सिंध है उसमें पानी नहीं आएगा, और नतीजा ये है कि हमें पानी न सिर्फ आबादी के लिए, आखिरी कमेंट करते हैं इस्माइल साहब, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, पानी नहीं मिलेगा। अच्छा इस्माइल साहब, आखिरी कमेंट करते हैं कि कितने एकड़ अगर ये कैनाल निकलती है तो कितने एकड़ किसान जो है वो मुतासिर हो सकता है, कितने एकड़ पे उसकी जमींदार और किसान?
सिंध के? हमारी तकरीबन जो है तकरीबन हमारी 1 लाख एकड़ से जमीन मुतासर हो सकती है। बहुत शुक्रिया। इस्माइल कमर साहब थे प्रोफेसर डॉक्टर, और वो अपनी पूरी रिसर्च हमारे सामने बता रहे थे। पानी का ऑलरेडी नाजरीन मसला है, और पानी के मसले की वजह से सिंध के अंदर जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, ज़मींदारों को, और ये एक फूड सिक्योरिटी का जो मसला है, क्राइसिस का मसला है, उसके ऊपर उन्होंने एक सवाल उठाया है कि जल्द जो है ये मसला बन सकता है। नाज़रीन इसके ऊपर बात करेंगे, मगर ब्रेक पे जाना है, और एक अहम स्टोरी है वो कराची की है, उसके ऊपर बात करेंगे, किस तरह बच्चे पर तशद्दुद हुआ और सीएम साहब ने नोटिस लिया है। अब वो नोटिस की इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची उसके ऊपर बात करते हैं।